नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम के संसार में। और आज इस वीडियो के पीछे जो आपको थोड़ी सी अलग आवाज़ सुनाई पड़ रही है, उसका कारण बस यही है कि आपको वीडियो के बैकग्राउंड से रूबरू करवाया जा सके। इस वीडियो का बैकग्राउंड इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि हम इंसान इस बात को समझ सकें कि जिस तरीके से हमारे लिए हमारा परिवार महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण जानवरों का परिवार भी उनके लिए होता है। ये वीडियो उस समय की है जब रामा का परिवार, या ये कहें कि जो झुंड में वो रहता था, वो उससे दूर कहीं आगे निकल गया था और रामा यहीं रह गया था। उस दिन सुबह से लेकर रात तक, यानी 3 पहर, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात के करीब 8 बजे तक रामा अकेला घूमता रहा। इसके बाद अचानक से हमें एक चिंघाड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ी और जब बालकनी में जाके देखा शुभम ने, तो वहाँ पर रामा नींद भरी आंखों से झपकियाँ ले रहा था। हम सबके लिए ये थोड़ा सा देखना अजीब था कि आखिर रामा को हुआ क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने सिर्फ रामा को हंसते खेलते कूदते हुए देखा था या शैतानी करते हुए देखा था। लेकिन उस दिन रामा न केवल झपकियाँ ले रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को चाहता हो कि कोई उसके आसपास रहे। इसके बाद शुभम ने उसके पीठ पर सहलाना शुरू किया और देखते ही देखते कुछ मिनटों में रामा उसके हाथ पर एकदम गहरी नींद में सो गया। ये देखना हम लोगों के लिए बहुत हैरान करने वाला था, क्योंकि जो रामा घर पर आता था, खेलता था, कूदता था, और जैसे ही थोड़ी सी भी आवाज़ होती थी या कोई उसको हाथ लगाता था, वो फ़ौरन भागकर दोबारा उस पेड़ पर चला जाता था जहाँ वो लोग रहते हैं। पर उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही शुभम ने हाथ बढ़ाया और उसकी पीठ पर सहलाने चला, तो रामा आके सो गया, जैसे इंतज़ार कर रहा था वो कि कोई आए और सोते में उसका ख्याल रखे। आपने भी रामा की पुरानी वीडियोस में देखा होगा कि रामा हमेशा खेलता कूदता, लड़ाई झगड़ा करते या मतलब पेड़ पे कूदते चढ़ते ऐसे ही आपको नज़र आया होगा। कभी आपने उसे इतना सुस्त शांत नहीं देखा होगा। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि इसका बैकग्राउंड मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि हम बेज़ुबानों के इमोशंस को थोड़ा सा समझ सकें। जैसे हम लोगों के लिए परिवार ज़रूरी होता है, या जैसे एक छोटे से इंसानी बच्चे के लिए उसके इर्द गिर्द उसके माता पिता की मौजूदगी बहुत ज़्यादा उसके स्वभाव में फ़र्क लाती है, वैसे ही रामा को आप देख सकते हैं कि कैसे वो एकदम शांत है, क्योंकि ना उसकी मम्मी है साथ में और ना उसका भाई है। इस तरीके से शायद ही हमने रामा को पहले कभी देखा था। ये हम लोगों के लिए भी बहुत चौंकाने वाला था कि एक बंदर में इतने इमोशंस होते हैं। ये हम लोगों को भी हैरान कर चुका था, और घर में छोटे से लेकर बड़ा हर कोई रामा की उदासी देखकर उदास था। रामा अगर कोई उस दिन मूवमेंट भी कर रहा था तो वो एकदम ऐसे लग रहा था जैसे बहुत शांति से। इस इंसिडेंट से पहले हम लोगों को ऐसा लगता था कि जो शुभम के पास रामा का आना जाना है वो सिर्फ खेलने और खिलाने तक सीमित है। लेकिन उस दिन ऐसा पता चला कि यदि आप जानवरों से जुड़ते हैं या उनके साथ कोई भी कैसा भी संपर्क साधते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि ना केवल वो जानवर भी आपसे जुड़ने लगते हैं, बल्कि वो आपसे अपने इमोशंस भी साझा करते हैं। सोचिए, अगर ऐसा नहीं होता तो उस दिन रामा को क्या ज़रूरत थी बालकनी में आके चिंघाड़ने की, या क्या ज़रूरत थी शुभम के आते ही उसको देखकर चुप हो जाने की। ये 2-3 मिनट के बीच में हुआ ये सारा इंसिडेंस ये दिखाता है कि किस तरीके से रामा सुबह से लेकर शाम तक परेशान था, और जब उसको शाम आते होते होते, रात होते होते भी अपना परिवार नहीं मिला, तो वो एक ऐसी जगह आया जिन्हें वो पहले से पहचानता था।
उस दिन शुभम के साथ रामा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो रामा आया इसीलिए था ताकि शुभम को बता सके कि मेरा परिवार कहीं चला गया है और थोड़ी देर मुझे अपने साथ रखो। एकदम छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटा बच्चा होता है और वो सिकुड़ कर बैठता है, वैसे ही शुभम ने रामा को बिठा रखा था और रामा भी एकदम शांति से उसके पास बैठा था, जैसे उसे विश्वास हो कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सबके लिए वाकई बहुत हैरान करने वाला था। जिस रामा को छूते ही वो तुरंत पेड़ पर कूद जाता था, वो आज एकदम शांत था। वो इधर उधर देख रहा था। शायद उसे लग रहा था कि जितनी देर मैं इनके पास हूँ, हो सकता है उस बीच मेरा परिवार लौट आए। आप इस प्यारी सी वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह शुभम की गोदी में रहते हुए भी रामा बीच बीच में उठ कर इधर उधर देखता था। शायद उसे ऐसा लगता हो कि इस बीच में उसका परिवार आ जाएगा और रात के समय उसे अकेला नहीं सोना पड़ेगा। इन सबके बीच और रामा को संभालते हुए कहीं ना कहीं शुभम भी कोशिश कर रहा था कि वो आसपास देख सके और पता लगा सके कि कहीं जो बंदरों का झुंड है वो छिपके तो नहीं बैठा और कहीं ऐसा ना हो कि रामा को दिखाई ना दे रहा हो। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी सिचुएशन ऐसी थी कि ऐसा करना पड़ रहा था। जब बहुत देर बाद कुछ नहीं दिखाई दिया और ये भी पता चला कि सुबह से वो लोग नहीं नज़र आए हैं, तो शुभम बालकनी में लेट गया। इसके बाद रामा भी ग्रिल से नीचे उतरा और धीरे से शुभम के सीने पर जाकर अपना सर रख दिया। और कैसे दोनों लेटे ये आप वीडियो में देख सकते हैं। रामा बिल्कुल शांत था, बिल्कुल शांत। यकीन करिए, वो जो जैसे केले के लिए या दूध के लिए जो आवाज़ें निकालता है, उस दिन वैसा कुछ नहीं कर रहा था। वो एकदम शांत था और बस चाहता था कि कोई उसको अपने पास अपनी गोदी में बिठा कर रखे। एक होती है शायद परिवार की गर्माहट जो इर्द गिर्द आपको सुरक्षित महसूस करवाती है। रामा कुछ वैसा ही चाहता था, लेकिन जब उसको नहीं मिला तो वो कुछ एक ऐसे इंसान के पास आया जिससे वो ये बता सके, ये जाहिर कर सके कि हाँ, वो उस समय क्या महसूस कर रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अचंभित करने वाला था और आशा करती हूँ आपको भी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो और वीडियोस के लिए शुभम के संसार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।